हेलो दोस्तों, आज का ये एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए। अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप सर्वर में इंटरेस्ट रखते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज सर हम जानने वाले हैं कि अगर समझे मेरे को एक एप्लीकेशन बनवाना है तो आप बनवाने के शुरू करने से पहले कौन कौन सी चीजें मुझे रेडी रखनी चाहिए। ओके, मतलब आप ये पूछ रहे हो एप्लीकेशन बनाने के पहले, अगर मैं यूजर हूँ, मेरे को अगर दिमाग में एक आइडिया आया तो अगर ऐप बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या क्या रेडी होना चाहिए पहले से। ओके, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आपके पास एक गिट अकाउंट रेडी होना चाहिए। गिट अकाउंट क्या होता है? हाँ, गिट अकाउंट मैं बता दूं, अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आप github.com करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाओ और अपना एक गिट अकाउंट बनाओ। और गिट अकाउंट क्यों बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब आप किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से कोई ऐप डेवलप करा रहे हो, बिल्कुल आपका फ्रेश प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसका जो सोर्स कोड होता है वो आप कहाँ स्टोर करोगे। मैं जैसे मान के चलो आप हर दिन अगर काम हो रहा है तो हर दिन तो नए नए अपडेट्स आएंगे। मतलब आज जैसे मान के चलो मैंने 10 लाइन की कोडिंग लिखी एक डेवलपर ने, तो दूसरे दिन वो 20 लाइन की कोडिंग लिखेगा, ऐसे करके। अब वो हर दिन का कोड ले लेके जमा तो नहीं करोगे ना, है ना, वो कहाँ स्टोरेज में रखो। इसके लिए है गिटहब, ठीक है। आप गिट पे एक रेपो बनाओ, जैसे आपका प्रोजेक्ट है तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का अलग अलग रेपो बनाओ, ठीक है। रेपो बनाने के बाद फ्रंट एंड का रेपो होता है, मतलब डेवलपमेंट कंपनी को ये दोनों रेपो दो, बोलो कि भाई इन दोनों रेपो में फ्रंट एंड वाला कोड फ्रंट एंड रेपो में डेली अपग्रेड करे, डेली जो कोड किया उसको पुश करे, ठीक है। बैक एंड वाला जो कोड है वो बैक एंड वाले रेपो में डेली पुश करे। अब इससे होगा क्या, देखो क्या होगा। एक तो आपका कोड मेंटेन रहेगा, डेली का जो कोड है वो आपके पास बैकअप में हमेशा के लिए सेव रहेगा, ठीक है। दूसरा, जैसे मान के चलो कि कल तक हमारा एप्लीकेशन बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन आज डेवलपर ने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है, तो वो चीज आप क्या कर सकते हो कि वो कोड उसने पुश भी किया तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, मतलब डेट डाल के उस दिन तक का आपका ठीक था, वो जो आपका कोड था वापस आप डाउनलोड कर पाओगे। तो ये होता है, ठीक है। मतलब गिट में आपका कोड बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहता है। और ऑब्वियस सी बात, अगर आप किसी डेवलपमेंट कंपनी से अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी जो आपने पेमेंट किया वो कोड के लिए पेमेंट किया, तो ये आपके पास सेफ रहना चाहिए। इसके लिए आपको गिट रेपो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला। दूसरा, मैं आपको बोलता हूं एप्लीकेशन बनाने के पहले या एप्लीकेशन बनाने के लिए जब आपने दिया, पैरेलली आप पेमेंट गेटवे के ऊपर भी काम करो। पेमेंट गेटवे भी हम कहां से ले सकते हैं या फिर कैसे शुरुआत करें उसे बनाने की? मैं बताता हूँ। पेमेंट गेटवे जो है, पेमेंट लेन देन अगर आपके एप्लीकेशन में है, सब्सक्रिप्शन बेस है, ऐसा कुछ है, तो आप, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, जल्दी अप्रूवल कैश फ्री वगैरह इन सबका मिल जाता है, रोजर पे का मिल जाता है, तो आप पेमेंट गेटवे के लिए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको रेडी रखना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, अभी तो पेमेंट गेटवे में बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम आधार, है ना, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो वो डॉक्यूमेंट रेडी रखना पड़ेगा, तब जाकर आप पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करो, क्योंकि क्या होगा, प्रोजेक्ट बनने के बाद जब पेमेंट गेटवे की नीड पड़ती है, अगर उस टाइम आपको डेवलपमेंट कंपनी बोल रही है तो आपका जो डेडलाइन होता है वो थोड़ा लंबा बढ़ जाता है। सिर्फ पेमेंट गेटवे इन सब चीजों, छोटी छोटी चीजें इनकी वजह से बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा, मैं आपको बोलूंगा जो सर्वर जिस पे आप होस्ट करने वाले हो, क्योंकि डिजिटल ओशन पे करो या AWS से करो, डिजिटल ओशन में तो शुरू में 1-2 महीने फ्री में रहता है, आपको सर्वर स्पेस मिल जाता है, तो उसकी भी पहले से तैयारी करके रखो। अपना एक फ्रेश, अगर आपने डोमेन खरीदा है तो उस डोमेन का मेल आईडी, पासवर्ड वगैरह पहले से प्रिपेयर करके रखो। ये सारी चीज मैं बता रहा हूँ। प्लस रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो आपने लिखा है उसके लिए आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, प्लान्स करके, जहां पे अपने रिक्वायरमेंट्स को आप लिख सकते हो, उनको पार्ट वाइज डिवाइड कर सकते हो, अपने प्लान को और अच्छा बना सकते हो। क्या होता है, समटाइम कोई चीजें जब हम ऐप बनाने के लिए जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें याद रहती है, जाके सामने भूल जाते हैं, तो लिखना इज बेटर प्रैक्टिस रहेगा। लिखो, नोट्स वगैरह बनाओ, सेव करो, ज्यादा बेटर रहता है। तो ये सारी चीजें पहले से रेडी होनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पास पहले से रेडी होना चाहिए, वो है प्ले कंसोल अकाउंट। ओके, तो प्ले कंसोल अकाउंट हम कहां से ले या फिर शुरुआत कैसे करें? देखो, प्ले कंसोल अकाउंट आप गूगल playconsole.com पे जाके आप गूगल का ये प्ले स्टोर अकाउंट रहता है, जहां हमें एप्लीकेशन पब्लिश करने के लिए इस अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो प्ले कंसोल अकाउंट खरीदो, उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, वीजा क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये अगर डेबिट कार्ड है तो इंटरनेशनल में ऑन होना चाहिए, ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में प्ले कंसोल अकाउंट खरीद लो, क्योंकि क्या होगा, बाद में आपको ना दिक्कत आए। जैसे मान के चलो आपका पैरेलली आपका एप्लीकेशन जब डेवलप हो रहा है ना, जैसे 60 दिन की डेवलपर ने डेडलाइन दी है, तो एक बीटा वर्जन 15 दिन में अपना एप्लीकेशन का लॉन्च करो, मतलब डाल दो प्ले स्टोर पे। उससे क्या होगा, अभी प्ले स्टोर पे डालने के लिए 20-25 दिन लग जा रहे हैं, 14 दिन तो वो इंटरनल टेस्टिंग करते हैं, फिर क्लोज टेस्टिंग होती है, फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें आपको आगे ना आए, भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ शुरू से शुरुआत कर लो, प्ले कंसोल अकाउंट खरीदो और एक अल्फा वर्जन वहां पे बीटा वर्जन डाल के रखो, ताकि जब आपका मतलब ये लाइव हो जाएगा तो जो फाइनल अपडेट्स रहेंगे वो आप डाल के उसको लाइव करोगे तो तुरंत आपका डेडलाइन के साथ ही आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। और मैं एक रिकमेंडेशन यहाँ पे दूंगा, अगर आप प्ले कंसोल अकाउंट खरीद रहे हो तो जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम का जो मेल आईडी पासवर्ड होगा ना, वो डेवलपर्स वगैरह को मत दो। जब भी प्ले स्टोर पे पब्लिश करना हो तो उनको बोलो एनालिटिक्स या टीमवीवर के थ्रू आके आपके सिस्टम पे वो प्ले स्टोर पे पब्लिश करें आपके एप्लीकेशन को। इससे आपका प्ले कंसोल अकाउंट टर्मिनेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड जो आप यूज कर रहे हो उसको कोई दूसरा प्ले कंसोल अकाउंट वगैरह मत खरीदो, इसमें आपका ही ज्यादा बेटर है, मतलब आपका प्ले कंसोल अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा। वरना समटाइम क्या होता है कि वो
लोग एक ही क्रेडिट कार्ड से दो कंसोल अकाउंट खरीद लेते हैं, या वो मेन आईडी पासवर्ड को वो डेवलपर को डायरेक्टली दे देते हैं। और डेवलपर का तो काम है भाई दिन भर में महीने में 2-4 प्ले कंसोल अकाउंट खरीदता, तो फिर उसकी वजह से मतलब क्योंकि उसके डिवाइस में प्ले कंसोल अकाउंट खरीदे गए हैं, तो गूगल को लगता है कि ये एक ही बंदा इतने कंसोल अकाउंट खरीदते जा रहा है, तो उसको सस्पिशियस लगता है, जिसकी वजह से वो टर्मिनेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ गई, मेरा वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।